वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है जो मैं करूँगी फॉर कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस लोगों के लिए। और इसका ड्यूरेशन जो है वो 5 जुलाई से स्टार्ट होने वाला हफ्ता है। सो लेट्स स्टार्ट विद कैंसर और हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल एक्सपेक्ट की जा सकती है कैंसर लोगों के लिए। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जारी रखिएगा। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। सो लेट्स सी कि क्या सूरत हाल है फॉर कैंसर पीपल। हैंगमैन इन रिवर्स, किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 3 of swords in reverse, 8 of cups in reverse, 6 of wands in reverse और queen of pentacles। ओके जी, कुछ अच्छी बातें यहाँ हो रही हैं जो कि ओवर द होल वीक नज़र आ रही हैं। एक तो ये कि अगर आप जहनी तौर पे किसी मसले के ऊपर उलझे हुए थे या आपको लगता था कि आपका मामला किसी ख़ास जगह पे रुका हुआ है, कोई भी मामला हो सकता है ये, तो वो हफ़्ते के आगाज़ में ही उसके बारे में कुछ ना कुछ इस किस्म की सूरत हाल डेवलप होती हुई नज़र आ रही है, जहाँ से वो रुकावट जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आपके लिए रास्ता खुलने का इम्कान बन जाएगा। या अगर रास्ता ऑलरेडी मौजूद था और आप कंफ्यूज थे कि क्या करना चाहिए, तो वो आपको समझ लग जाएगी कि असल में आपको क्या चूज़ करना है। और उसके बाद आप किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स पोजीशन में है। इसके बाद आप यकीनी तौर पे कोई ना कोई किसी न किसी अंदाज में, बहुत बड़ा ना सही तो छोटे साइज़ का भी कोई ना कोई एक्ट हो सकता है जो आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों से बातचीत करें, हो सकता है कि आप लोगों को अपनी फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस बताएं। ये भी हो सकता है कि आप कोई ना कोई एक्शन ओरिएंटेड काम जो है वो करें। एक्शन ओरिएंटेड से मुराद ये है कि अगर जैसे मसलन कारोबार में कोई वजह से आप रुके हुए थे, तो अब जो है वो आपके लिए रास्ता ओपन हो गया है और अब आप एक्शन ले सकते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, ये कार्ड ये बता रहा है कि अभी भी, लेकिन ये क्लैरिटी आने के बावजूद अभी भी कुछ ना कुछ बात ऐसी मौजूद है जो कि शायद आपको समझ नहीं आई है, या किसी के लिए कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो कि अभी तक उस तक पहुंची नहीं है। सिमिलरली कुछ लोगों के लिए कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है लीगल, जो कि अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है और आपके जहन में ये बात है कि ओके अभी ये काम रहता है, ओके अभी ये चीज़ बाकी है। 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप पिछले कुछ अरसे के अंदर किसी पेनफुल सिचुएशन में से गुज़र रहे थे, किसी शख्स की वजह से, किसी सूरत हाल की वजह से, तो अब आप उससे बिलाखिर बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये इमोशनल हीलिंग तो हो सकती है, लेकिन आपका स्टैंस जो है इस बारे में वो इतना बदलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मतलब ये कि अगर ख़ास तौर पे चूँकि आप मतलब कैंसर भी एक वाटर साइन है, तो इसलिए ये लोग भी काफ़ी इमोशनल होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इनकी भी हाई होती हैं। सो एक तरफ तो आप कुछ अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो करते हुए नज़र आ रहे हैं और जो किसी ने आपके साथ किया है, जिसकी वजह से पहले तो आपको बहुत दुख और तकलीफ़ थी, उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आप रिकवर कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल आप अपनी पोजीशन के ऊपर खड़े हैं, स्ट्रांगली खड़े हैं और वहाँ से आप पीछे हटने को तैयार नहीं हैं या अपनी पोजीशन से मूव करने को तैयार नहीं हैं। हालांकि आपको पता है, यहाँ पे ये जो सैटरडे का कार्ड है ये बता रहा है कि आपको पता है कि आप अकेले खड़े हैं, आपको कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, फैमिली की सपोर्ट ना हो, फ्रेंड्स की सपोर्ट ना हो, लेकिन इसके बावजूद आप बहरहाल बहुत ही कॉन्टेंट पोजीशन के अंदर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की फॉर्म में यहाँ पे मौजूद हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी जो बहुत नर्चरिंग, काइंड और लविंग होती है, जिसको अपने रिसोर्सेज का और अपनी पावर का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होता है और वो इस पावर को फिर एक्सरसाइज भी करते हैं। ये भी हो सकता है कि किंग ऑफ कप्स जो हैं, अगर वो आप ख़ुद हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप किसी
अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो, ख़ास तौर पे टॉरस के साथ। और आप दोनों के दरमियान में जो मामलात हैं वो थोड़ा हार्टेक तो कम हुआ है, लेकिन अभी भी इसके बावजूद आप लोगों का कोई पैचअप होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और आप लोगों की सूरत हाल के अंदर कोई बहुत ज़्यादा हैप्पी मोमेंट्स जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। ये भी हो सकता है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह पे स्ट्रगल कर रहे हैं, और इट्स नॉट दैट कि ये कोई कपल ही है लाजमी, लेकिन ये नज़र आता है कि दो लोग जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे भी स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनको दोनों को अपनी अपनी जगह पे पता है कि हमें कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा इस डिसीजन के अंदर जो हम करने जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल इट्स अ गुड वीक, जहाँ पे जिस जगह से या जिस टाइम में आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है कि आपके नर्व्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं और आपको कुछ ना कुछ रास्ता समझ आने लगता है, वो बेस्ट टाइम होता है मेरे तजर्बे के हिसाब से। ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी। अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। जी, रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जारी रखिएगा, और मैं ड्रॉ करूँगी 7 कार्ड्स जो कि हफ्ते के हर दिन को डिनोट करेंगे, और हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल बन रही है। यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, वर्ल्ड का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओवरऑल इस सारी इन सब कार्ड्स का जो डायरेक्शन बनती है वो ये है कि एक बहुत बुरे फेज़ की एंडिंग है, ठीक है, और एक ट्रांजिशनल टाइम पीरियड चल रहा है, और शायद अभी कुछ नया स्टार्ट होने में कुछ टाइम है, और लेकिन ये कि जो कन्फ्यूजन्स हैं जो कि या ये कह लें कि एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए और इस टाइप की दीगर बातें जो हैं वो बहरहाल आपको क्लियर हैं, और आप आहिस्ता आहिस्ता उस राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जो कि आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। क्या आपको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि लोग आपसे माफ़ी मांग लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या आपको कहीं से कोई लव ऑफ़र एक्सपेक्ट करनी चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। क्या आपको ऑल ऑफ सडन आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी? नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद पहला स्टेप हमेशा यही होता है कि आप किसी न किसी बुरी सिचुएशन से बाहर निकल के आते हैं, और वो बुरी सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक वाइंड अप होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। मंडे वाले दिन ही 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, जैसे कि मैंने कहा, एक बहुत बुरा पैच, कुछ लोगों के लिए 10 इयर्स का टाइम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 1 साल का टाइम हो सकता है, जो कि आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में गुजारा है, वो बहरहाल यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और अच्छा, जब भी वर्ल्ड का कार्ड आता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ नया, पहले से बेहतर और बेटर अपॉर्चुनिटी भी होती है। लेकिन चूंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में है, अगर आप कोई मैरिड पर्सन हैं तो हो सकता है कि आपको अपने बच्चों से थोड़ा सा दूर होना पड़े, और अगर आप अनमैरिड पर्सन हैं या सिंगल हैं तो बिल्कुल इस बात का चांस है कि फ़ाइनेंशली कुछ ना कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो आपके लिए फ़र्दर जनरेट हों, लेकिन उनके जनरेट होने में थोड़ा टाइम बाकी है। क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, आपको अपने प्लान्स जो हैं, ये थर्सडे का दिन है, आपको अपने प्लान्स जो हैं वो अपने तक होल्ड रखने चाहिए और उनकी हिफाजत करनी चाहिए, और लोगों के साथ शेयर नहीं, अननेसेसरी शेयरिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आप जो हैं वो कुछ ना कुछ इस किस्म की भी प्लानिंग कर रहे हो, जैसे ज़ाहिर बात है जब आपको कोई नुकसान पहुँचाता है फिर आप भी उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि यहाँ पे इस तरह की भी आपके जहन में कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही हो कि आपने कैसे दूसरों को लॉस में डालना है या कैसे दूसरों को नुकसान पहुँचाना है, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट पॉजिटिव। सो अवॉइड करें इस किस्म की सूरत हाल को। 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ कन्फ्यूजन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं और हर स्टेप जो है वो पहले से बेहतर है। और पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, लेकिन इसके बावजूद कहीं से कोई नई लव अपॉर्चुनिटी, कहीं से कोई एक्सक्यूज़, कहीं से कोई माफ़ी, कहीं से ये आता हुआ फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा।
फ़ैसले आप कर चुके हुए हैं, फ़ैसलों के बारे में आपको कोई दो राय नहीं है और आपको पता है कि अब आपको फ़र्दर कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है, और ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। सो नेक्स्ट आगे हम मूव करते हैं और देखते हैं कि पाइसेस जो कि थर्ड वाटर साइन है उनके लिए इस हफ्ते में क्या सूरत हाल है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड ड्रॉ करूँगी मैं और हम देखेंगे कि सिचुएशन कैसे डेवलप हो रही है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जारी रखिएगा। Three of Wands, Page of Swords in reverse, Eight of Swords, Two of Cups in reverse, Queen of Swords, Ten of Wands in reverse और Strength in reverse। ओके जी, सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि एक खुशगवार और होप जो है वो एक खुशगवार मुस्तकबिल, एक होपफुल किस्म का फ्यूचर वो यहाँ पे नज़र आ रहा है और आप बहुत ही ज़्यादा होपफुल हैं कि चीज़ें आपके लिए आपकी फ़ेवर में होंगी, बेहतर होंगी, इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। लेकिन समहाउ आप अभी भी कुछ ना कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं जो कि नज़र आ रहे हैं। और बेशक कुछ लोगों के लिए ऐसा हो कि आप किसी एयर साइन स्पेशली एक्वेरियस या किसी लियो के साथ डील कर रहे हो और इन दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो हो सकता है कि आपको आपके चीज़ें चेक कर रहा हो, या अगर चीज़ें चेक नहीं भी कर रहा तो और ये पर्सन आपकी विसिनिटी में मौजूद है तो आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या ला रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये सब चीज़ें जो हैं हो सकता है ये नोटिस कर रहे हो। एट ऑफ सोर्ड्स जो है वो यहाँ पे मौजूद है वेंसडे वाले दिन के लिए। ये कार्ड हमें ये बताता है कि अभी पूरे तरीके से आज़ाद होने में, अभी पूरे तरीके से फ्रीडम हासिल करने में कुछ ना कुछ टाइम और कुछ ना कुछ रुकावटें जो हैं वो अभी बाकी हैं जिनके साथ आपको लड़ाई लड़नी है। लेकिन बिल्कुल नियर है ये मामला कि अब आपके मामलात जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएं। ये टाइम जो है ये बिल्कुल करीब है। टू ऑफ कप्स इन रिवर्स, पार्टनरशिप के हवाले से यहाँ पे कुछ ना कुछ मसाइल नज़र आ रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि एक्वेरियस या लियो हो सकते हैं और ये पार्टनरशिप के मसाइल जो हैं ये घर में भी हो सकते हैं, ये पार्टनरशिप के मसाइल वर्क रिलेटेड भी हो सकते हैं। सो कुछ ना कुछ इस किस्म का मौजूद है जिसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, हो सकता है कि ये पर्सन आपको कोई इस किस्म की सजेशंस दें जो कि मामलात को सीधा करने में आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि उसके बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स हैं और रिवर्स में है जो कि हमें ये बता रहा है कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, हो सकता है ओवर एक्सपेक्टेशन से, लोगों की ओवर एक्सपेक्टेशन से, हो सकता है कि आपने अपने ऊपर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली हों जो कि सिरे से आपकी हों ही ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है जिससे अब आहिस्ता आहिस्ता आप रिलैक्स हो रहे हैं। और उसके बाद स्ट्रेंथ इन रिवर्स का कार्ड है जो कि हमें ये बता रहा है कि आप में थोड़ी सी अभी भी इम्पेशेंस मौजूद है, बर्दाश्त करना अपने अंदर आपको पैदा करना होगा। अब बाज़ दफ़ा ये बर्दाश्त जो है वो इसलिए भी नहीं होती है कि हमारी अपनी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा हाई होती हैं और हम हर चीज़ जो है वो जल्दी जल्दी हासिल करना चाह रहे होते हैं, जो कि ज़ाहिरी बात है एक और प्रॉब्लम को जन्म देती है। सो यू शुड बी माइंडफुल अबाउट दैट एज़ वेल। ओके जी, ये रीडिंग थी जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी और तीनों वाटर साइंस जो हैं वो मैंने देख लिए हैं। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।